तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस प्रकार एक आग का विशालकाय गोला एक ग्रह यानी कि हमारी पृथ्वी में बदल गया और इसमें किस प्रकार जीवन की शुरुआत हुई, वह डायनासोर का विकास हुआ। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो से अच्छे से रिलेट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने के लिए हमें एक बार फिर से समय में पीछे जाना होगा। आज से लगभग 650 मिलियन ईयर्स पहले इस वक्त पृथ्वी का वातावरण बेहद ही सुहाना था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। ये डायनासोर्स यहाँ राज किया करते थे, पर यहाँ इन डायनासोर्स के अलावा भी एक और प्रजाति मौजूद थी जो कि इनसे आकार में काफ़ी छोटे हुआ करते थे। ये थे मैमल्स। ये जीव आज के चूहे की तरह दिखते थे। ये स्तनधारी जीव थे जो कि बच्चे दिया करते थे, जबकि डायनासोर्स अंडे दिया करते थे। असल मायने में ये मैमल्स ही हमारे पूर्वज थे जो कि आकार में बेहद ही छोटे हुआ करते थे। वह डायनासोर से बचने के लिए ज़मीन के अंदर बिलों में ही रहा करते थे। जब ये सभी जीव आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब इन्हें क्या पता था कि एक बड़ी मुसीबत इनके सामने आने वाली है। उस वक्त 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड पृथ्वी के करीब बढ़ रहा था। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते ही इसकी गति और भी तेज हो गई। करीब 70,000 प्रति घंटे की स्पीड से इसने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया। धरती के वायुमंडल में घुसते ही ये आग के गोले में बदल गया। इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर की रेडिएशन में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो गए। जब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया तब बेहद ही भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे कि पृथ्वी का लाखों मैट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा व 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। गड्ढे का सारा मटेरियल आसमान में धूल के बेहद ही बड़े बादल का निर्माण किया। इस बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में काफ़ी दूर तक चली गई, जिससे कि समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। धरती में महाविनाश का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट के रेडिएशन के कारण 800 किलोमीटर की दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए, लेकिन उड़ने वाले सभी जीव इस महाविनाश से बचे हुए थे। पर ये भी ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहने वाले थे। इस विनाश के दौरान जो धूल व पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, वे कुछ समय बाद धरती में आग के गोले के रूप में बरसने लगे, जिससे कि ये उड़ने वाले जीव भी खत्म हो गए। साथ ही कई किलोमीटर मोटे धूल के बादल ने पृथ्वी को घेर लिया। ये बादल इतने मोटे थे कि इन्हें पार करके सूर्य की रोशनी का पृथ्वी में पहुंच पाना असंभव था। कई सालों तक पृथ्वी में सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई थी, जिससे कि लगभग सभी पेड़ पौधे खत्म हो गए। पृथ्वी से 75% आबादी भी खत्म हो गई। लेकिन इन डायनासोर्स का अंत किसी अन्य प्रजाति के जीवन के लिए बेहद ही सुनहरा अवसर था। ये थे मैमल्स। ये मैमल्स प्रलय के समय जमीन के अंदर ही रहा करते थे। कई लाख सालों बाद अब ये धरती पूरी तरह से डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और हमारे पूर्वज आकार में पहले से बड़े हो चुके थे, पर अभी भी ये हमारी तरह नहीं दिखते थे। आज से लगभग 470 मिलियन ईयर्स पहले अब धरती का वातावरण आज के समान हो चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था। वह एक दिन 24 घंटे का होता था, पर पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल होने लगी, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रहा था। हमारा भारत भी इसी द्वीप में शामिल था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, हिमालय। और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। ये पर्वत श्रृंखला आगे चल के कई बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण करने वाली थी, पर अभी भी इस पृथ्वी में कुछ कमी थी। वो थे मनुष्य। आज से लगभग 40 मिलियन ईयर्स पहले पूर्वी अफ्रीका में नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत मानसूनी हवाओं को यहाँ आने से रोकता था, जिससे कि इस जंगल में बारिश आनी बंद हो गई। इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ों में रहा करते थे, लेकिन लंबे समय तक बारिश न होने से यहाँ सूखा पड़ गया। जंगल पूरी तरह से खत्म हो गए। ये एप्स खाने की तलाश में पेड़ से नीचे उतरे। ये है एडिप्थिकस रेमिडस। इनका दिमाग केवल एक संतरे जितना बड़ा हुआ करता था।
वह ये आकार में केवल 4 फीट के होते थे। कई हजार सालों के विकास के बाद ये अपने दोनों पैरों पर चलने लगे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। हमारे पूर्वज विकसित हो रहे थे। अब इन्होंने शिकार करने के लिए पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था। समय के साथ साथ हमारे पूर्वज ने आग की भी खोज कर ली। ये खोज इनके लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाला था। ये उन्हें गर्मी, रोशनी व जानवरों से सुरक्षा देता था। आग से पके मांस को खाने में पहले से कम ऊर्जा खर्च होने लगी, जिससे कि ये ऊर्जा इनके मस्तिष्क में खर्च होने लगा। इनका मस्तिष्क पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये है होमो इरेक्टस। ये अन्य जानवरों से बेहद ही बुद्धिमान थे। वह साथ में मिलजुल कर रहा करते थे, जिससे कि अब परिवार बनने लगे। इन्होंने अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया, जिससे कि इन्होंने भाषा का निर्माण किया, जिससे कि वे अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते थे। ये इनके लिए बेहद ही बड़ी उपलब्धि थी। आज से लगभग 2 लाख साल पहले अब ये विकसित होकर आज के इंसान यानी कि होमो सेपियंस में बदल चुके थे। ये इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव थे। इनके पास औजार थे, इनके पास अपनी भाषा थी, वह सबसे बड़ी बात इनके पास दिमाग था। अब हम वर्तमान में वापस आ चुके हैं। आज हम मनुष्य काफ़ी विकसित हो चुके हैं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी आगे जा चुके हैं। जिस डिवाइस से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे हम दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं। इंटरनेट से नई नई जानकारियाँ ढूंढ सकते हैं। वह अपनी बात भी पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। हम इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा विकास क्रम यहाँ नहीं रुकता। हमें और भी काफ़ी आगे जाना है, डिस्कवरीज करनी है, नए नए चीज़ों की इन्वेंशन करने हैं। हमें अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।